हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय श्री श्याम। तो कैसे हो दोस्तों आप सभी। आशा करूंगी कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। प्रार्थना करूंगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। तो देखिए, आज की वीडियो हमारी बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल और महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगले कुछ घंटों में आखिर कौन सी महाखुशखबरी आपके घर आने वाली है। आखिर क्या होने वाला है अगले कुछ घंटों में, किस तरह से खास रहने वाले हैं अगले कुछ घंटे आपके लिए। तो काफ़ी खास और महत्वपूर्ण वीडियो है। प्लीज़ आप इस वीडियो को एंडिंग तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को साथ ही शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, हर हर महादेव का नाम लेकर के। जी हाँ, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगले कुछ घंटों में आखिर क्या होने वाला है, किस तरह से स्पेशल रहने वाले हैं अगले कुछ घंटे आपके लिए। तो देखिए, स्क्रीन पर दो नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे, नंबर 1, नंबर 2। इन दोनों नंबर्स में से कोई भी एक नंबर जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, जो आपको अच्छा लग रहा हो, जो आपको लकी हो, उसे आप चूज़ कर लें। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह की खुशखबरी आपको मिलने वाली है, क्या लिखा है आपके भाग्य में, क्या कह रही है आपकी किस्मत। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, हर हर महादेव का नाम लेकर के। कमेंट सेक्शन में राधे राधे दोस्तों ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट नंबर जिन्होंने भी चूज़ करा है, सबसे पहले उनके लिए देख लेते हैं क्या कह रही है उनकी किस्मत। आने वाला समय आखिर आपके लिए क्या कुछ खास लेकर के आया है, किस तरह की कंडीशंस क्रिएट होने वाली हैं, क्या कुछ कह रहा है समय, और किस तरह से आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हम बता दें दोस्तों कि जो सप्ताह है बहुत ही खास और बहुत ही स्पेशल रहने वाला है। इसमें पढ़ाई की बजाय काम करने से ज़्यादा झल्लाहट भरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं काम पर ज़्यादा फोकस बनाए रखना है। पढ़ाई तो करनी है, लेकिन जो आपका बिजनेस है, जो साइड इनकम जिससे आप कर रहे हैं, या और भी कोई सोर्स है आपके इनकम के, तो आप उस पर थोड़ा फोकस बनाए रखें, थोड़ा दिल से वर्क करें, थोड़ा इंटरेस्ट के साथ वर्क करेंगे, तभी आप उसमें सक्सेस हो पाएंगे। फिलहाल आपकी इनकम की ग्रोथ आपको कम होती हुई दिखाई दे रही है, उसका मात्र एक रीज़न है आपके इंटरेस्ट का कम होना। थोड़ा इंटरेस्ट आपको बढ़ाना होगा। इस बीच पर्सनली आप एक व्यक्ति के रूप में विकसित होंगे और नई शुरुआत के लिए रास्ता भी बनाएंगे। अपने दम पर आप कठिन से कठिन परिस्थितियों को बहुत आसानी से निपटा लेंगे। हालांकि आपके पास चीज़ों को जारी रखने और जीवन में शांति और खुशी बनाए रखने के लिए फिलहाल मेंटलिटी आपको स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। मेंटलिटी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं, नेगेटिविटी बहुत हावी हो रही है, जो कि कहीं ना कहीं आपको गलत रास्ते पर भटका रही है। तो इस बीच आपको बस यही ध्यान रखना है और अपने व्यवहार में थोड़ी सी विनम्रता लानी है, स्वभाव में थोड़ा सा विनम्रपन लाना है। करीबी लोगों के साथ संबंध मधुर बना करके रखने हैं। जितनी बार संभव हो आप अपने रिश्तेदारों से, अपने दूर के रिश्तेदारों से, अपने संबंधियों से बातचीत करते रहें। जी हाँ, उनसे बातचीत करें, उन्हें सुने, माता पिता के प्रभावी मार्गदर्शन प्रदान करें। जीवन में सफल होने के लिए बहुत ज़रूरी है रिश्तों को मजबूत बनाए रखना। जितना आप अपने रिलेटिव्स के, अपने संबंधियों के संपर्क में रहेंगे, जितना आप एक रूटीन बना लीजिए कि हफ्ते में इस दिन सभी को कॉल करना है, तो सभी से अच्छे से बातचीत करिए। एक मधुर संबंध जब आप स्थापित करते हो तो आपके जीवन में सफल होने की संभावनाएं काफ़ी हद तक बढ़ जाती है और आप खुद को भी बहुत प्राउड फील करते हो। मानसिक शांति आपको महसूस होती है, संतुष्टि आपको महसूस होती है। इस बीच पर्सनली आपके जीवन में उत्सव, संतुष्टि का आनंद आप ले पाएंगे। आपके परिवार के सदस्य आपको सामान्य बातचीत में शामिल भी करेंगे। कहीं ना कहीं आपकी सलाह भी ली जाएगी और आपकी सलाह बहुत जगह मायने भी रखती है। आपको परिवार का बहुत ही अहम सदस्य भी माना गया है। इस बीच आपने कई तरह के अपने तर्क इस तरह से रखे हैं कि परिवार वाले आपको एक मेन सदस्य के रूप में भी देखते हैं। बहुत जगह आपकी राय ली जाती है, बहुत जगह आपकी वाणी से ही आप आकर्षित करवाते हैं लोगों को। कहीं ना कहीं आपकी वाणी बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छे से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, बस समझने वाले आपको कम हैं। जी, आपको समझने वालों की संख्या बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं आप पहले तो टेंशन फ्री रहिए, रिलैक्स रहिए। बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाना, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, ये कहीं ना कहीं इनबैलेंस कर रहा है आपकी लाइफ को। तो थोड़ा सा आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है, बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, खुश रहे। जी हाँ, लेकिन हर बात पर
वो भी ठीक नहीं है। रिलैक्स रहें, पैनिक नहीं होना है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, तनाव में नहीं लेना है, क्योंकि ज़िंदगी में आप जो करोगे आपकी लाइफ वैसी हो जाएगी। अगर आप बेईमानी से पैसा कमाओगे तो आपको बेईमानी ही हाथ आएगी, आप अच्छे से पैसा कमाओगे तो अच्छा आपको हाथ में आएगा। पॉजिटिव नेचर रखोगे तो पॉजिटिव लोग मिलेंगे, नेगेटिव नेचर रखोगे तो आपको नेगेटिव लोग ही मिलेंगे। इसलिए पॉजिटिविटी बनाए रखें और जीवन में हमेशा आगे बढ़ने पर ध्यान दें, कंसंट्रेशन बनाए रखें। इस बीच अपने माता पिता और प्रियजनों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए इस शानदार अवसर का जब आप इंतज़ार कर रहे थे, जितना हो सके अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, क्योंकि वो समय अब आपको मिल चुका है। इसलिए आपको मानसिक शांति भी प्राप्त होगी। तो परिवार वालों के साथ समय बिताएं, जीवन में आगे बढ़े। जो हो सकता है ईश्वर के प्रति आराधना करें और ज़्यादा लोड ना लें। परिवार के सदस्यों के साथ आपसी संबंधों में सुधार करें। आपके पास साझा करने के लिए बहुत सारे सामान्य लक्षण हैं। कहीं ना कहीं आप जीवन में बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं। ठीक है, तो रिलैक्स रहें, खुश रहें। में कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कुछ बातों का ध्यान रखना है। अगर 10 दिनों तक आपने बातें ध्यान रख ली, इन चीज़ों का ध्यान रख लिया, तो विशेष करके आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आनी है, कभी कोई दुख नहीं आना है। तो देखिए, सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो होने वाली है दोस्तों इसमें, कि विघ्नहर्ता जो है आपके विघ्न दूर करेंगे। लेकिन उससे पहले इन 10 दिनों में आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है, प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ना है और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए, बस इस बात का ध्यान रखना है। हमेशा कंडीशंस ऐसी होनी चाहिए कि आप हमेशा आगे बढ़ते जाएं, लाइफ में फोकस होता रहे, आपका कंसंट्रेशन आपका बना रहे, आप रिलैक्स रहें, जीवन में किसी तरह का कोई दुख ना हो, किसी तरह की कोई परेशानी आपको नहीं हो। बाकी कंसंट्रेशन बना रहे, बस इस बात का ध्यान रखें। विघ्नहर्ता हमेशा आपकी परेशानियों को दूर करेंगे, कभी आपको किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं होगा। इसलिए आप रिलैक्स रहें, हमेशा खुश रहें और हमेशा खुश सबको रखें, क्योंकि जो विघ्नहर्ता है ये आपको हमेशा खुश देखना चाहते हैं। अगर आप खुश रहेंगे तो आपके जीवन में ये भी खुशहाली लेकर के आएंगे। विघ्नहर्ता की खुशहाली को देखने के लिए आपको जीवन में कुछ बातों का भी ध्यान रखना होगा, कुछ चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा, कुछ ऐसी कंडीशंस का भी ध्यान रखना होगा जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो काफ़ी कुछ अच्छा आपके साथ होने वाला है। विघ्नहर्ता आपके सारे विघ्न हरने वाले हैं, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। जीवन में इस तरह की खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं जिसके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। टेंशन फ्री रहें, रिलैक्स रहें, खुश रहें। जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होगा अच्छे के लिए होगा, बस इस बात का ध्यान रखें। हमेशा अपनी बातों में आप इंजॉय करने की कोशिश करें। हमेशा अपने दिनों को, अपने जो पल आपको ईश्वर की तरफ से मिले, उन्हें जितना हो सके इंजॉय करने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए, हमारा जो ये हम फ्यूचर के टेंशन में, पास्ट के टेंशन में हमेशा हमारा ये जो वक्त है बर्बाद कर रहे हैं। इस बीच आपका कहीं पैसा रुका हुआ है तो उसके आने की संभावनाएं दिख रही है। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कार्यभार आ रहा है। अभी 10 दिन आप कहीं बहुत ज़्यादा कार्य करने वाले हैं। बखूबी अपने कार्यों को आप बहुत अच्छे से भी करेंगे और कोई पुराना वाद विवाद चल रहा है वो सोल्व होने वाला है। किसी कार्य में आप अपनी योग्यता और सामर्थ्य पर विश्वास रखें। आँख मूंद कर दूसरों पर भरोसा करना आपकी परेशानियों को बढ़ा सकता है। युवा वर्ग कोई समस्या होने पर नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी ना होने दे। लेन देन संबंधी मामलों में लापरवाही ना करें और किसी रसूखदार व्यक्ति से मुलाकात होगी। आपका कर्म प्रधान होना स्वतः ही आपके उचित भाग्य का निर्माण करेगा। किसी सामाजिक धार्मिक आयोजन का भी दायित्व आप पर रहेगा, जैसे आप बखूबी निर्वाह करेंगे। आपके संयोग से संतान के किसी विषय को लेकर चल रही समस्या दूर होगी। प्रॉपर्टी से संबंधी कोई निर्णय लेने से पहले उसके पेपर्स ज़रूर चेक कर लें। समय अपने व्यवसाय पर अत्यधिक मेहनत करने का है। जरा सी लापरवाही की वजह से नुकसान होगा। पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय सफल होंगे। उम्मीद से ज़्यादा मुनाफा होने की स्थिति दिख रही है। कई तरह की गतिविधियों में दिनचर्या बनी रहेगी। अपनी जीवन शैली को नया रूप देने के लिए कुछ योजनाएं बनाएं, उन पर अमल करें। आपके व्यक्तित्व को अधिक प्रभावी बनाएगा। संतान की किसी उपलब्धि से मन में खुशी और संतुष्टि का भाव रहेगा। उनके प्रति की गई मेहनत के साथ सार्थकता प्रकट होगी। पारिवारिक और सामाजिक संबंधी किसी भी समस्या को आपसी सहमति द्वारा हल करने में आप कामयाब रहेंगे और कारोबार में बहुत जल्दी संतुलन बना लेंगे और जीवन में बहुत जल्दी आप आगे बढ़ने पर ध्यान देंगे। कंसंट्रेशन आपका काफ़ी अच्छा बना रहेगा, तो बिल्कुल टेंशन ना लें, रिलैक्स रहें, जीवन में हमेशा आगे बढ़ें।
कंसंट्रेशन बनाए रखें और इतना ध्यान रखें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ईश्वर की कृपा बनी हुई है, तो हमें ज़्यादा सोचना विचारना नहीं है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स रहना है, हमेशा जीवन में आगे बढ़ना है और हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर ईश्वर पर भरोसा है तो सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। चलिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में गणपति बप्पा मोरया लिख दीजिए। जान लेते और भी कुछ खास बात। चलिए सेकंड नंबर की बात कर लेते हैं। जिन्होंने भी सेकंड नंबर चूज करा, आपके लिए देख लेते हैं अगले कुछ घंटों में किस तरह की खुशखबरी आपको मिलने वाली है। अगले कुछ घंटों में बहुत जल्दी आपके जीवन में बदलाव आपको महसूस होगा, परिवर्तन आपको महसूस होगा। तो जिन्होंने भी सेकंड नंबर चूज़ करा उनके लिए यही कहना चाहेंगे कि अगले 24 घंटों में, अगले आने वाले समय में बहुत जल्दी आप जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं। समय बहुत कीमती आपको मिला हुआ है, इस समय की वैल्यू को समझें और हमेशा कोशिश करें कि आप खुश रहें, क्योंकि जितना आप खुश रहेंगे उतनी पॉजिटिविटी आपके साथ रहेगी। और सारे जो भी आपके पास साझा करने के लिए बहुत सारे सामान्य लक्षण हैं। आत्मविश्वास आपका बहुत अच्छा बना रहेगा। जीवन में आने वाले प्रत्येक अवसर का आप बहुत अच्छे से उपयोग करने वाले हैं। अपने परिवार के सदस्यों के साथ आप संबंधों को सुधारने पर ध्यान देंगे। इस बीच देखिए जीवन में काफ़ी हद तक आप आगे बढ़ने वाले हैं। बहुत जल्द आप अपने उन लोगों के बीच प्रसिद्धि और मान्यता का आनंद लेने में सक्षम होंगे जिन्हें आप प्यार करते हैं, जिनकी आप परवाह करते हैं। आपका निजी जीवन मुख्य रूप से आपके प्रयास और कड़ी मेहनत के कारण व्यवस्थित होगा। एक पूर्ण जीवन होना बेहतर है, जहां आप अपने दम पर सब कुछ मैनेज कर पाएंगे। आपकी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स, कहीं ना कहीं कमिटमेंट्स आपको पूरे टाइम तक व्यस्त रखेगी। और नया कुछ व्यापार आप शुरू कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा समय फ़िलहाल आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चिंताओं से थोड़ा सा आपको दूर रहना है और व्यक्तिगत रूप से आपके पास जोखिम उठाने का साहस है। आप आत्मविश्वास होंगे आपको और बहुत जल्दी आप आगे बढ़ेंगे। आपको एक स्थिर भविष्य के लिए सोचने में काफ़ी मदद मिलेगी और आपके जीवन को आप बेहतर बनाने के लिए कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं जो कि सक्सेस होने वाली है। पर्सनली आपको इतना ध्यान रखना है कि अपने परिवार के सदस्यों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताना है, जिससे कि जीवन में आप आगे बढ़ सकें। आसपास के लोगों का प्यार और समर्थन मिलेगा और कहीं ना कहीं जीवन में हमेशा आपको आगे बढ़ने पर ध्यान देना है, कंसंट्रेशन बनाए रखना है, समय की वैल्यू को समझना, क्योंकि जब तक आप समय की वैल्यू को नहीं समझेंगे, समय वैल्यू आपकी नहीं समझेगा। समय की वैल्यू को समझें, सभी को रिस्पॉन्स दें। ईगो और कहीं ना कहीं ये आपको दिक्कत दे रहा है, थोड़ा सा एटीट्यूड आपको दिक्कत दे रहा है। कंडीशंस काफ़ी बेस्ट है, समय काफ़ी बेस्ट है, बस आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। आने वाले समय में आपको बहुत सारी गुड न्यूज़ मिलने वाली हैं, एक नहीं बहुत सारी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, बहुत सारी खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं। तो ज़्यादा खुश भी नहीं होना है, ज़्यादा पैनिक भी नहीं करना है, थोड़ा रिलैक्स रहना है और इतना ध्यान रखें कि अपने सीक्रेट्स रखना चालू करिए। जितना आप अपनी उपलब्धियों के, जितने ज़्यादा अपनी सफलताओं के आप सीक्रेट्स रखेंगे, उतनी जल्दी आप आगे बढ़ेंगे, उतनी जल्दी आप जीवन में उपलब्धियों को हासिल करेंगे। तो बस इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें कि सीक्रेट्स रखें, हर योजना को सीक्रेट रखें, हर उपलब्धि को सीक्रेट रखें। एक दिन आप उस मुकाम पर चले जाएंगे जिसके लिए शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जिस दिन हम अपने उपलब्धियों का बखान करने लग जाते हैं, जिस दिन हम लोगों को बताने लग जाते हैं, उस दिन समस्याएं हमारे सामने आके तुरंत खड़ी हो जाती हैं। तो बस हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके अलावा हमें रिलैक्स रहना है, खुश रहना है, जीवन में आगे बढ़ना है, कंसंट्रेशन बनाए रखना है। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर बनी हुई है। बस हमें हर वक्त अपनी सोच में बदलाव करना, अपने व्यवहार में बदलाव करना। जितना परिवर्तन जीवन के लिए ज़रूरी है, उतना ही परिवर्तन हमारी वाणी में भी ज़रूरी है। वाणी में मिठास होना बहुत ज़रूरी है और रिश्तों में मधुरता बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। सहन शक्ति बनाए रखें ताकि जीवन में आगे बढ़ने का मौका आपको मिलता रहे। बाकी आने वाले कुछ घंटों में बहुत जल्द आपको एक गुड न्यूज़ मिलेगी, जो कि आपके मन की इच्छा है वो बहुत जल्द पूरी होगी। तो रिलैक्स रहें, खुश रहें। चीज़ों का ध्यान रखना होगा जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पुराने कामों में बदलाव करना होगा। जिन कामों को पूरा करने की अपेक्षा है वो धीमी गति से बढ़ेंगे। संयम बनाए रखें। अभी तक जो रुकावटें आ रही है उनके पीछे का कारण जानने की कोशिश करें। जीवन में नई शुरुआत होगी, बड़े बदलाव करने की गलती ना करें। करियर में भी बहुत अच्छी योजनाएं आप बना रहे हैं, अपने कामों में आपको सफलता मिलेगी। हर छोटे बर्ताव पर आपको ध्यान देना होगा। आपकी बदलती संगति की वजह से आध्यात्मिक बातों की ओर झुकाव रहेगा, जिससे व्यक्तिगत जीवन में सही बदलाव आएगा।
करियर से जुड़ी नई बातें सीखने की कोशिश करें। नए मित्रों के साथ मेल मिलाप बढ़ेगा। अपने डर को दूर करके सकारात्मक बातों पर ध्यान दें, दूसरों के सुझावों पर ध्यान दें, लेकिन अपनी अपेक्षाओं पर भी ध्यान दें। योजनाओं में बदलाव करें। करीबी लोगों के साथ बिताए हुए वक्त की वजह से मन में प्रसन्नता रहेगी। आप नए रिश्ते भी बनाएंगे, आपका जीवन बेहतर बनेगा, रिश्तेदार आपका साथ देते रहेंगे। फिलहाल समस्याओं के बारे में विचार ना करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाने की कोशिश आप करते रहें और इतना ध्यान रखें कि काम में बदलाव होने से प्रगति आपको मिलेगी। आलस से बचें और काम पर ध्यान दें। अपने जीवन में सुधार करने के लिए प्रयत्न करते रहें, लेकिन व्यक्तिगत दायरा भी बनाए रखें। काम से जुड़ी किसी भी बात में गलती ना हो, इस बात का ध्यान रखें। व्यक्तिगत जीवन पर फोकस बनाए रखें और हमेशा देखिए, यात्रा से संबंधित योजना को वास्तविकता का रूप देना संभव होगा। इस यात्रा के जरिए नए लोगों के साथ परिचय होगा। फिलहाल अपेक्षा से अधिक खर्च होगा। किसी एक निर्णय को तय कर उस पर आप टिके रहें। बार बार निर्णय में किया गया बदलाव आपके लिए और अन्य लोगों के लिए तकलीफ का कारण बनेगा। जिन कामों की पूरी जानकारी नहीं है उसके बारे में तुरंत अनुमान लगाकर निर्णय लेने से नुकसान होगा। करीबी लोगों की वजह से समझौता करना पड़ सकता है। फिलहाल जो बातें आपके मन के विरुद्ध हो रही है उनमें जल्द ही बदलाव होगा। पैसों का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। बड़े निवेश करने से पहले आर्थिक स्थिति को सुधारने का मौका मिलेगा। अपने अनुभवों को देखने का नज़रिया बदलने की आपको ज़रूरत है। नेगेटिव सोच आपके कामों पर गलत असर डाल रही है। थेरेपिस्ट की मदद लेकर अपने विचारों को बदलने की कोशिश करें। अपनी इच्छा के अनुसार तय किए गए लक्ष्य को पूरा करना संभव होगा। भागीदारी में काम करने का मौका मिलेगा। मित्रों से मिल रही मदद लाभकारी रहेगी। अपने व्यवहार से कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं नाराज़ हो, इस बात का भी ध्यान रखें कि कोई नाराज़ ना हो। चिंताएं दूर होगी। हड़बड़ी में निर्णय लेकर गलत विकल्प का चुनाव हो रहा है, इस बात का भी ध्यान रखें कि धन का लेन देन करते समय हर एक बात स्पष्ट करें। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों से गुजरना पड़ सकता है। कठिनाइयाँ आपके जीवन में बदलाव कर सकती है, बदलाव आपके लिए लाभदायक होंगे। अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल बनाकर आप मेहनत करें। परिवार के लोगों के साथ बातचीत सही दिशा में बढ़ रही है। किसी भी व्यक्ति पर दबाव ना बने, इस बात का भी ध्यान रखें। बाकी जीवन में बहुत जल्दी आप आगे बढ़ेंगे और बहुत जल्दी आपकी प्रोग्रेस होगी। विघ्नहर्ता आपके सारे विघ्न दूर करने वाले, जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है वो सारी आपकी दूर होने वाली। फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी हद तक सुधरने वाली है। जितने भी टेंशन्स चल रहे हैं आपकी लाइफ में वो काफ़ी हद तक सोल्ड आउट होने वाले। तो क्यों लोड लेना, बेफिक्र रहिए, टेंशन फ्री रहिए, खुश रहिए। जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस इस बात का आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो चलिए और भी कुछ बातें जान लेते हैं सेकंड नंबर के लिए क्या होने वाला है।